भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के सर्वोत्तम दास हैं। इनका जन्म वायुदेव के अंश से माता अंजनी के गर्भ से हुआ था। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, महान वीर, अतिशय बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, शिरोमणि, विद्वान, सेवा धर्म के आचार्य, सर्वथा निर्भय, सत्यवादी, स्वामी भक्त, भगवान के तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव को भली प्रकार जानने वाले महाविरक्त, सिद्ध, परम प्रेमी भक्त और सदाचारी महात्मा हैं। हनुमान जी युद्ध विद्या में बड़े ही निपुण, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ तथा भगवान के नाम, गुण, स्वरूप और लीला की बड़े रसिक हैं। कहा जाता है कि अब भी जहाँ श्री राम की कथा या कीर्तन होता है वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी वेश में उपस्थित रहते ही हैं। श्रद्धा न होने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का वर्णन कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है। इस विषय में जो कुछ भी लिखा जाए, कहा जाए, वह बहुत ही थोड़ा है। संक्षेप में श्री हनुमान जी के चरित्र का कुछ दिग्दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूं। सर्वप्रथम जब पंपा सरोवर पर श्री राम और लक्ष्मण से श्री हनुमान जी मिले थे, उस प्रसंग को देखने से मालूम होता है कि इनमें विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि सभी विलक्षण गुण विद्यमान हैं। अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है तो ये देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए हुए बड़े सुंदर विशाल बाहु महापराक्रमी दो वीर पुरुष इसी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी तुम जाकर इनकी परीक्षा तो करो। यदि ये बाली के भेजे हुए हों तो मुझे संकेत से समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊं। सुग्रीव की आज्ञा पाकर हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके मिलने के लिए चल पड़ते हैं और वहां जा करके तपस्वी वेश में उपस्थित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके प्रश्न का वर्णन करते हुए कहा है, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनवीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी पवन हेतु विचरहु बन स्वामी की तुम तीन देव नर नारायण की तुम जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अध्यात्म रामायण में भी इससे मिलता जुलता वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त वहाँ श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से हनुमान जी की विद्वता की सराहना करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, यह व्यक्ति संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा है।
कैसा सुंदर भाषण कर रहा है। इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी व्याकरण की अशुद्धि नजर नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा है कि इसने अवश्य ही सब वेदों का अध्ययन किया होगा, नहीं तो यह इस प्रकार का भाषण कैसे कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार से हनुमान जी के वचनों की सराहना करते हुए वे अंत में कहते हैं, जिस राजा के पास ऐसे बुद्धिमान दूत हों उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करती है। रामचरितमानस में आगे का वर्णन बड़ा ही प्रेमपूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना समस्त परिचय देकर हनुमान जी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण बतलाइए आप कौन हैं। यह सुनते ही हनुमान जी श्री राम जी को भली भांति पहचान कर तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका शरीर पुलकित हो जाता है, मुख से बोला नहीं जाता। वे टकटकी लगाकर भगवान के रूप और विचित्र वेश को निहारने लगते हैं। कैसा अलौकिक प्रेम है। फिर धैर्य धारण करके ये भगवान से कहते हैं, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, उनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। कितना प्रेम और दैन्य भाव है। इसके बाद विनय पूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति बतला करके दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठा कर वे सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां दोनों ओर की सब बातें सुनकर अग्निदेव को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं। बाली का वध करके भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण सहित प्रवर्षण पर्वत पर निवास कर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करते हैं। इधर सुग्रीव राज ऐश्वर्य और स्त्री आदि के मिल जाने से भोगों में फंसकर भगवान के कार्य को भूल जाता है। यह देखकर श्री हनुमान जी राजनीति के अनुसार सुग्रीव को भगवान के कार्य का स्मरण कराते हैं और उनकी आज्ञा लेकर बानरों को बुलाने के लिए देश देशांतर में दूत भेजते हैं। कैसी बुद्धिमानी। इसके बाद जब सीता जी की खोज के लिए सब दिशाओं में बानरों को भेजने की बात हो रही थी, उस समय का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में देखने से मालूम होता है कि सुग्रीव का श्री हनुमान जी पर कितना भरोसा और विश्वास था तथा भगवान श्री राम को भी उनके कार्य कुशलता पर कितना विश्वास था। वहां श्री राम के सामने ही सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं, न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये, नाप्सु वा गति भंग ते पश्यामि हरिपुंगव। सासुराः सह गंधर्वाः सनागनरदेवताः विदिताः सर्वलोकास्ते ससागर धराधराः। गतिर्वेगस्य तेजस्य लाघवं च महाकपेः, पितुस्ते सदृशं वीरमारुतस्य महोजसः। तेजसा वापिते भूतं न समं भुवि विद्यते, तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तय। त्वयैव हनुमन्नास्ति बलं बुद्धि पराक्रमः, देशकालानुवृत्तिस्य नयस्य नय पंडित। हे कपिश्रेष्ठ,
तुम्हारी गति का अवरोध न पृथ्वी में, न अंतरिक्ष में, न आकाश में, न देवलोक में और न जल में ही देखा जाता है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य और इनके सहित उनके समस्त लोकों का समुद्र और पर्वतों सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। हे महाकपे, तुम्हारी गति, वेग और तेज और फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। हे वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समानता करने वाला न कभी हुआ और न होगा। अतः जिस प्रकार सीता मिल सके वह उपाय तुम्हें सोचकर बताओ। हे हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण और नीति पूर्ण व्यवहार, ये सब एक साथ तुम में पाए जाते हैं। इस प्रकार सुग्रीव की बातें सुनकर भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगे। उन्होंने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथों में देकर कहा, अनेन त्वाम हरिश्रेष्ठ चिन्हे जनकात्मजा मत सका साधनु प्राप्त मनुजगनानु पश्यति व्यवसायस्य ते वीर त्वत्युक्तस्य विक्रमः सुग्रीवस्य च संदेश सिद्धिं कथयतीव मे। हे कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जानकी नंदिनी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो, तब यह निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेंगी। हे वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य और पराक्रम तथा सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य को सिद्धि अवश्य मिलेगी। अस्मिन् कार्ये प्रमाणे ही त्वमेव कपि सत्तम जानामि सत्वं ते सर्व गच्छ पंथाः शुभस्तव। हे कपिश्रेष्ठ, इस कार्य में केवल तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारक हो। इसके बाद जब जामवंत और अंगद आदि बांदरों के साथ हनुमान जी सीता की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुँचते हैं और सीता जी का कुछ भी पता न मिलने के कारण शोकाकुल होकर सब वही अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं, तब गिद्धराज संपाति से बातचीत होने पर उन्हें यह पता लगता है कि 100 योजन समुद्र के पार लंकापुरी में राक्षस राज रावण रहता है। वहां अपनी अशोक वाटिका में उसने सीता जी को छिपा रखा है। तब सब बानर एक जगह बैठकर परस्पर समुद्र लांघने का विचार करने लगे। अंगद के पूछने पर सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया। निज निज बल सब काहू भाखा पार जाई कर संशय राखा। परंतु हनुमान जी चुप साधे ही बैठे रहे। कैसी निरभिमानता है! यह प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही रोचक और विस्तृत है। वहाँ जामवंत ने हनुमान जी की बुद्धि, बल, तेज, पराक्रम, विद्या और वीरता का बड़ा ही रोचक चित्रण किया है। वे कहते हैं, वीर बानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बरम् तुषड़ी में कांतमाश्रित्य हनुमान किं न जलपसि राम लक्षणयोश्चापि तेजसा न वृत्ति बलेन च गुरुमानीव विख्यात उत्तम सर्वपक्षिणां पक्षयोर्यद्बलं तस्य भुजवीर्यबलं तव विक्रमस्यापि तेजस्य न ते तेनापहीयते बलबुद्धि च तेजस्य सत्वं च हरिपुंगवं विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यते। संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठता बानर जगत के द्वितीय और अद्वितीय वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर चुप्पी साधे बैठे हो। पति हनुमान का चुप समाधि रहा बल
होगे क्यों नहीं? तुम तो तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। सब गगन शक्ति में संपूर्ण पक्षियों में श्रेष्ठ विंता पुत्र महाबली गरुड़ के समान विख्यात हो। उनके पंखों में जो बल तेज तथा पराक्रम है, हे हनुमान, वह आपकी पुष्ट भुजाओं में भी है। हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल बुद्धि तेज और धैर्य है, फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते हो? पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतनी बातें कही जा रही हैं, किसी के पिता का नाम ले लिया जाए तो लोग उछल पड़ते हैं, लेकिन हनुमान जी कोई मतलब नहीं है, चुप लगाए बैठे हैं। तब जामुन ने देखा कि अब क्या करूं, फिर कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हे हनुमान जी, संसार में छोटा बड़ा सरल कठिन कोई ऐसा काम नहीं है जो आपसे न हो जाए, इसलिए आप चुप्पी छोड़ करके उठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पिता क्या थे, कैसे थे, मैं कितना बड़ा कितना छोटा हूँ, ये मेरा अभिष्ट नहीं है। जामवंत जी ने सोचा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है कि जिस दवा से ये उठ सकते हैं वो मैंने इनको दी नहीं। तुरंत याद आया, राम काज लगी तव अवतारा, तुरंत ही भय बरुवताकारा। हे हनुमान जी, भगवान श्री राम के काज के लिए आपका अवतार हुआ है। राम शब्द कानों में पड़ते ही हनुमान जी के अंदर स्फूर्ति आती है, तेज आता है, उनका पूरा शरीर पुलकित हो जाता है, चैतन्य हो जाते हैं। अध्यात्म रामायण में भी इसी तरह का वर्णन है। इसके सिवा पर्वताकार रूप धारण करने के अनंतर वहां से हनुमान जी कहते हैं, लंघयित्वा जलनिधिं कृत्वा लंकां च भस्मसात्, रावणं सकुलं हत्वा निस्से जनकनंदिनीं, यद्वध्वा गले रज्वा रावणं वामपाणिना, लंका सपर्वतां धृत्वा रामस्याग्ने क्षिपाम्यहम्, यद्वा दृष्ट्वैव यास्यामि जानकी शुभलक्षणम्। हनुमान जी पर्वताकार रूप बनाए हुए, बहुत उत्साह है उनके मन में कि आज मेरा जन्म जो है सार्थक हो गया, भगवान राम के काज करने का मुझे अवसर मिल रहा है। हे बानरों, मैं समुद्र को लांघ कर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को कुल सहित मार कर से जनक नंदिनी को ले जाऊंगा, अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर तथा लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ को उठाकर भगवान श्री राम के आगे ला रखूं, या शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देखकर मैं राम जी के पास चला आऊं। वीरबान करो प्रतीक्षा, राम बाण बन जाऊंगा, जगदम्बा का समाचार आनन आनन में लाऊंगा, जगदम्बा का समाचार आनन आनन में लाऊंगा। आप लोग आज्ञा दें, कहो तो रावण के गले में रस्सी बांध कर खींच लाऊं, या त्रिकूट पर्वत सहित लंका जो बसी है उसको उखाड़ कर ले आऊं। जो आप लोगों का आदेश हो वही करूं। कितना आत्मबल है। इस पर जामुन ने कहा, हे वीर, तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को जीती जागती देकर ही चले आओ। क्यों? क्योंकि जो गौरव मालिक को मिलना चाहिए, स्वामी को मिलना चाहिए, वह गौरव सेवक को नहीं लेना चाहिए। जो गौरव पिता को मिलने वाला है, उस गौरव को पाने के लिए पुत्र को
प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए आप केवल माता जानकी का पता लगा के आइए। समुद्र को लांघने के लिए तैयार होकर अपने बानरों से जो वचन कहे हैं हनुमान जी, उसे यह पता चलता है कि श्री राम के प्रति उनकी कितनी बड़ी आस्था थी, कितना बड़ा विश्वास था। हनुमान जी श्री राम के गुण प्रभाव और तत्व को भली भांति जानते थे तथा श्री राम में अविचल प्रेम था। अध्यात्म रामायण में बहुत अच्छा प्रसंग है। हनुमान जी सारे बंदर भालुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहाय सा अमोघं रामनिर्मुक्तं महाबाणविवाखिलाम् पश्याम्यद्यैव रामस्य पत्नी जनकनन्दिनी कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम् प्राणप्रयाण समये यस्य नाम सकृत स्मरन् नरस्तीर्त्वा भवाम्बोधिं पारं याति तत्पदम् किं पुनस्तस्य दूतोऽहं तदङ्गाङ्गुलिमुद्रिकः तमेव हृदये ध्यात्वा लङ्घयाम्यत्पवानिधिम्। हे समस्त बानरों, तुम सभी लोग भगवान श्री राम के द्वारा छोड़े गए अमोघ बाण की भांति आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखो। श्री राम की प्रिया जनक नंदिनी सीता के दर्शन जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। पश्याम्यद्यैव रामस्य पत्नी जनक नंदिनी। इतना भरोसा है अपने बल पर, निश्चय ही मैं कृतकृत्य हो चुका। अब मैं फिर रघुनाथ जी के दर्शन करूंगा, ये भी आत्मबल है। भगवान राम का बाण अमोघ था। अमोघ बाण की विशेषता होती है कि लक्ष्य को भेद करके पुनः लक्ष्यकर्ता के पास लौट के आ जाना। तो हनुमान जी कहते हैं, जैसे रघुवर का बाण अमोघ लक्ष्य भेद करके तरकस में आ जाता है, वैसे ही मैं भी आप लोगों के पास आऊंगा। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना तेहि भांति चले हनुमाना। प्राण निकलने के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है। मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत उनके हाथ की मुद्रिका लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ यदि इस छोटे से समुद्र को लाग जाऊं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी ने जो भयानक रूप धारण किया था उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार पूर्वक है। यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र करा रहा हूँ आप लोगों को। वो वृद्धे राम वृद्ध्यर्थम समुद्र इव परवसु निष्प्रमाण शरीर सलिंग पुरम बाहुभ्याम पीडयामास चरणाभ्याम च पर्वतम स चचाला चलस्याशु मुहूर्तम कपि पीडितः तरुणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमसायत तमोरिवेवोन्मथिताः शालास्यान्येन गौतमाः अनुजगमुर्मुहुहन्वन्तं सैन्यायव महीपतिम्। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य के लिए हनुमान जी बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया, क्योंकि उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी। शरीर को बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, मोटा कर लेना।
कायांतर करने की सारी विधियां हनुमान जी को मालूम थी और अपनी भुजाओं एवं चरणों से उस पर्वत को दबाया तो हनुमान जी के द्वारा ताड़ित हुआ पर्वत तुरंत कांप उठा, मुहूर्त भर कांपता ही रहा। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। उस पर उगे जो वृक्षों के समस्त जाल थे, फूल आदि सब झड़ने लगे। जब उन्होंने उछाल मारी तब पर्वत पर उगे हुए साल तथा दूसरे वृक्ष इधर उधर गिर गए। उनकी जांघों के वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। फिर से बोले हनुमंत लाल की जय। आज चराचर जगत सब हनुमान के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त वहां पर श्री हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। वहां लिखा है कि उस समय से हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी महाकाया कपिवर आकाश में आलंबनहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई के विस्तार का कुछ पता चलता है। यह देख करके मैनाक पर्वत उनसे विनम्र विश्राम करने के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना आपको विश्राम कहाँ है। उसे केवल स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाते हैं। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिनि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैना कहूँ संहारी। हनुमान ते परसाऊ कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रिय श्रोताओं, प्राचीन काल में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, पर्वत उड़ते थे और पर्वतों के आने जाने उड़ने में जनहानि हो जाया करती थी। इसलिए इंद्र ने क्रोध में आकर सारे पर्वतों के पंख काटने लगे। उस समय वायुदेव ने मैनाक पर्वत को अपने माध्यम से उड़ा कर ले आया, उस समुद्र में छिपा दिया। आज उन्हीं के पुत्र हनुमान जी लंका जा रहे हैं। समुद्र ने मैनाक से निवेदन किया कि उनके पुत्र लंका जा रहे हैं, जिनकी कृपा से आप यहाँ पर बचे हुए हो। और मैनाक की यह विशेषता थी, जिसको वह छू देता था उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। और वही मैनाक फल फूल लेकर के हनुमान जी की सेवा में उपस्थित हुआ कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रिय मैनाक, आपका पूरा आतिथ्य मैं स्वीकार कर लेता हूँ। आप मन में तनिक भी ग्लानि मत करना कि हनुमान जी ने मेरा आतिथ्य नहीं स्वीकार किया। लेकिन इस समय मुझे बहुत ही जरूरी काम है। भगवान राम के काम के बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगा, न जल पीऊँगा, कुछ नहीं करूँगा। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब आगे बढ़ते हैं। देवताओं की चिंता बढ़ गई। हनुमान जी पता नहीं लंका में जाकर के सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। क्यों लंका में बड़ी बड़ी मायावी राक्षस रहते हैं, बड़ी बड़ी मायाविनी नागकन्याएं रहती हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। कहीं इनका मन जो है उनके सौंदर्य के लोभ में पड़ करके गलित न हो जाए, पथ से डगमगा न जाए। इसलिए उन्होंने नागों की माता सुरसा के पास जा करके उससे निवेदन किया कि तुम हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो।
सुरसा को अपने बुद्धि बल का परिचय देकर आगे जाते जाते जब समुद्र पर हनुमान की दृष्टि पड़ती है तब क्या देखते हैं कि एक विशालकाय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। उस विकराल बदना राक्षसी को देखकर हनुमान जी सोचने लगे, कविराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बहुत बात कही थी वह निस्संदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंहिका भी अपना भयानक रूप फैलाकर हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्मस्थल को फाड़ डाला। इस प्रकार कुशलता और धैर्यपूर्वक उसे मार करके वे पहले की भांति आगे बढ़ गए। कैसा विचित्र बुद्धि कौशल धैर्य और साहस है। प्रिय श्रोताओं, मैं सुरसा के प्रसंग की ओर फिर वापस आता हूं। देवताओं के कहने पर सुरसा जाती है और हनुमान जी के मार्ग में बाधक बनती है। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे जाने दीजिए, भगवान राम का कार्य करना है। सुरसा ने कहा, नहीं, मैं तुझे खाऊंगी। जो मिलता है सब खाने वाले संपाति मिले वो भी कहते हैं सभी मंत्र भालुओं को खा जाता हूं। इधर जो है सुरसा भी कहती है खा जाऊंगी। बहुत अनुनय विनय किया तो हनुमान जी ने कहा फिर खा लो। तो 16 जो जन्म तुरत पवन सुत बंदी सभरेऊ। 16 योजन का रूप बना हनुमान जी 32 हो गए। जितना जितना वो रूप बनाते थे दुगना होके चले जाते थे। अंत में जब उसने 100 योजन का मुख बनाया तो सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा की मर्यादा लंघित न हो इसके लिए हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके उसके मुख में प्रविष्ट होकर बाहर निकल गए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, जो आज मारने के लिए आया हो, जो खाने के लिए आया हो, वो आशीर्वाद देके जा रहा है। हे हनुमान, हे वीर, तुम्हारी बल बुद्धि की मैं परीक्षा ले ली, तुम निश्चित रूप से अपने कार्य में सफल होगे। निश्चित रूप से कातिल का इरादा है, बिस्मिल को मिटा देंगे हम। बिस्मिल का तकाजा है, कातिल से दुआ लेंगे हम। राम काज सब करी हम, बल बुद्धि आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। जो शत्रुओं से भी बड़ाई पाए, जो शत्रुओं का भी आशीर्वाद पाए, जो शत्रुओं की भी शुभकामना ले वही तो वीर होता है। इस प्रकार समुद्र पार करके हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। त्रिकूट पर्वत पर जा उतरे। बिना विश्राम 100 योजन के समुद्र लांघने पर भी हनुमान जी के शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं आई, क्योंकि मन में उत्साह है। जब मन में उत्साह होता है तो आलस्य और थकावट नहीं आती है। वहां से आपने हनुमान जी ने भली भांति लंका का निरीक्षण किया। फिर लंका के समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करने के विषय में भली भांति विचार करके अंत में यह निश्चय किया कि रात्रि के समय छोटा रूप बनाकर इसमें प्रवेश करना ही ठीक होगा। इसके बाद सायंकाल में जब आप छोटा सा रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करने लगे तब द्वार पर लंकापुरी के अधिष्ठात्री लंकनी राक्षसी ने आपको देख लिया। उसने हनुमान जी को डांट डपट कर जब लात मारी तब उन्होंने अपने बाएं हाथ का एक मुक्का उसके शरीर पर जमा दिया। उसके लगते ही वह रुधिर बमन करती हुई खून उगलती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उठकर ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करके हनुमान जी की स्तुति करने लगी और बोली, धन्या हम अप्यद्य चिराय राघव स्मृतिर ममासी दभव पासुचनी तदभक्त संगो प्रति दुर्लभो मम
प्रसीदतां दाशरथि सदा हृदि। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची कहा चीना। विकल होसी तई कपि के मारे, तब जान सुनिसी चर संहारे। आज मैं धन्य हूँ जो चिरकाल के बाद मुझे संसार बंधन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ जी की स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त का अति दुर्लभ संग भी मिला। वे दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम सीता राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरित मानस में लिखा है, हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर गिर पड़ने के बाद सावधान होकर लंकिनी कहती है, अति पुण्य बहुता देखें नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय कुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुखल सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसके बाद हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके लंकापुरी में सीता की खोज करते करते बहुत से राक्षसों के घर में घूम फिरकर रावण के महल में जाते हैं। वहां रावण के महल की विचित्र रचना है। देखते देखते पुष्पक विमान को आश्चर्ययुक्त होकर देखते हैं। इसके बाद जिस समय उन्होंने सीता जी को पहुंचाने के लिए रावण के महल में उसकी स्त्रियों को देखकर अपने मन की स्थिति का वर्णन किया है, उसे देखने से यह पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्य निष्ठा कितनी ऊंची थी। पर स्त्री दर्शन को आप कितना बुरा समझते थे और आपका कितना सुंदर विशुद्ध भाव था। वाल्मीकि रामायण की कथा है कि जब हनुमान जी ने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, परंतु उन्हें जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो उस समय सीता को खोजने के उद्देश्य से स्त्रियों को देखते देखते उनके मन में धर्म भय से शंका उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, इस प्रकार अंतःपुर में सोई हुई पराई स्त्रियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा है। इस दृश्य से मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का कारण मन ही है और मेरा मन सर्वथा शुद्ध एवं निर्विकार है। क्यों है? राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। जिसके मन में राम है, काम का कैसे प्रवेश होगा? दिन के समय में रात्रि कैसे आ सकती है? जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। सियावर रामचंद्र की जय। इसके अलावा सीता जी को दूसरे ढंग से मैं खोज भी नहीं सकता हूँ। स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में ढूंढना पड़ता है। ऐसी ऐसी बातें उनके मन में चल रही हैं। ऐसे सुंदर विचार और ऐसा शुद्ध भाव हनुमान जी के लिए ही उपयुक्त है। साधकों को इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और विकट परिस्थितियों में भी अपने मन में किसी प्रकार का भी विकार नहीं आने देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सीता की खोज का बड़ा ही विचित्र और विस्तृत वर्णन है।
यहाँ उसमें से बहुत ही थोड़े से प्रसंग का दर्शन मात्र करा रहा हूँ। रामचरितमानस में लिखा है कि सीता को खोजने के लिए लंका में घूमते घूमते हनुमान जी की दृष्टि एक सुंदर भवन पर पड़ती है, जिस पर भगवान श्री राम की आयुध अंकित चिन्ह हुए हैं। तुलसी के पौधे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। चारों तरफ तुलसी का पौधा है, ललहा रहा है। यह देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं, यहाँ तो राक्षसों का ही निवास है, यहाँ सज्जन पुरुष क्यों निवास करने। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार बार श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं। यह देखकर हनुमान जी ने सोचा कि निसंदेह कोई भगवान का भक्त है, इसमें अवश्य हमारी भलाई है, इनसे पहचान करना चाहिए, क्योंकि साधु से कभी भी कार्य की हानि नहीं हो सकती। विप्र रूप हरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उदित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय मोहि करन गढ़भागी। तब हनुमंत कहि सब राम कथा निज नाम, सुनत जग जुगल तन पुलक मगन सुमिरि गुणग्राम। भगवान के भक्तों में परस्पर स्वाभाविक प्रेम कैसा होना चाहिए, इसका यहाँ बड़ा ही सुंदर अति सुंदर चित्र खींचा गया है। विभीषण जी कहते हैं कि हे भक्तराज हनुमान, क्या भगवान राम मुझे भी कभी याद करते हैं? क्या उनका दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य मिलेगा? क्योंकि मैं राक्षसों के बीच में रहता हूँ, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, पता नहीं कब कट जाए। उसी ढंग से मैं कब कट जाऊं, कब मर जाऊं, कब अपमानित हो जाऊं। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहै कृपा मानुनाथा। तामस तन कछु साधन नाही, कृत्रिम पद सरोज नाही। अब भामोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तब हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी, भगवान राम परम कृपालु परम दयालु हैं। हम जैसे मंगर भालुओं के ऊपर जिनकी कृपा बरस पड़ती है, जिसके नाम को प्रातः काल लेना नहीं चाहते हैं। आप तो उत्तम कुल में जन्म लिए हो, उत्तम कुल पुलस्त करना थी। आपके कुल में भगवान शिव की सदा पूजा होती रही है, और आप स्वयं भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहम कवन मैं परम कुलीना, कवि चंचल सबहि विधिहीना। असमय अधम सखासु मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे लोचनीर। कितना सुंदर दैन्य भाव है, अतुलित विश्वास और अनन्य भगवत प्रेम है। इसके बाद विभीषण से समाचार पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर सीता जी से मिलने के लिए तत्पर हो गए, और मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं कि हे माता, आपको खोजने के लिए इतनी दूर से मैं आया हूँ, आपका मुझे दर्शन हो जाए, इससे बड़ा लाभ मेरे लिए और कुछ नहीं होगा।
प्रिय बंधुओं, एक भजन गा करके इस प्रसंग को आज यही विराम करता हूँ। उसके बाद इस प्रसंग को कल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आगे की कथा
नाचता रहा तो भी नाचती रही, नट मरकट ही सब जग नाच। जीवन बीता बुढ़ापो आयो, जीवन बीता बुढ़ापो आयो, इंद्रिय सब शीतल होई जायो, इंद्रिय सब शीतल होई जायो। तब रोगे पछताई करके, पछताई करके, जग में करोगे क्या आई करके। राम गुण गायो नहीं आई करके, आई करके, जग में करोगे क्या आई करके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर इसी समय पर आपके सन्मुख उपस्थित होकर के हनुमान जी जो कथा कराएंगे उन पर